Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is comparison of spontaneous and non-spontaneous reactions. इस लेक्चर में हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और प्रोसेसेस में डिफरेंस करेंगे कि वो प्रोसेस जो आपकी सराउंडिंग में हो रहे हैं उनमें से कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं और कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। लेकिन सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस से मुराद क्या है। व्हाट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? Spontaneous reactions are the processes happen automatically and don't require an constant input of energy to occur. ऐसे रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेसेस जो ऑटोमेटिकली होते हैं और अगर वो ऑटोमेटिकली ना भी हों, अगर उन्हें ट्रिगर एक दफ़ा करना भी पड़े, स्टार्ट करना भी पड़े, तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। उसके बाद एक दफ़ा ट्रिगर करने के बाद वो प्रोसेसेस खुद ब खुद होते रहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मोस्टली यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स, जब हम जनरली कहते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शंस के चांसेस भी होते हैं। व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, अगर हम इसे मज़ीद अनपैक करें, एलाबोरेट करें, तो हम कहते हैं द प्रोसेस इज द रिएक्शंस विच डोंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल असिस्टेंट, वी डोंट रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिन्हें कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल एड नहीं चाहिए, जिन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक एग्जांपल है आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आप आइस को प्लेस करते हैं फ्रीज़र के से बाहर, तो क्या होता है कि आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रीज़र में तो टेम्परेचर ही बहुत कम होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है। लेकिन जब आप उसे रूम टेम्परेचर पे, आइस को रूम टेम्परेचर पे प्लेस करेंगे, तो हमारी सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, वो कभी भी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि समर है, तो टेम्परेचर हाई होता है। अब क्या होगा कि सराउंडिंग से आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी और एज अ रिज़ल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग आइस विल मेल्ट। इसका मतलब है कि सराउंडिंग से आपका सिस्टम, मतलब आपकी आइस जो आपका सिस्टम है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। आइस जब हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो आइस मेल्ट हो रही है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब आपको उसके कोई असिस्टेंस नहीं देनी पड़ रही आइस को मेल्ट होने के लिए। इसी तरह से जब हम आइस को वाटर में डालते हैं, वो वाटर जो रूम टेम्परेचर पे होता है उसमें हम आइस प्लेस करते हैं, तो आइस का टेम्परेचर क्योंकि 0 डिग्री या फिर उससे भी कम होता है, तो आइस क्या होती है कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई एग्जांपल तो एग्जैक्टली कुकिंग में या किचन में हीटिंग सोर्स के तौर पे जब आप कंबस्शन प्रोसेस करा रहे होते हैं, कंबस्शन प्रोसेस में वुड बर्न हो रही है या फिर गैस बर्न हो रही है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे? हमने तो खुद स्टार्ट कराया था उस प्रोसेस को। जब आपके पास एलपीजी या वुड है तो उसकी इग्निशन करवानी पड़ेगी, वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बर्निंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो कॉन्टीन्यूस होता है। बर्निंग प्रोसेस कॉन्स्टेंटली आपको एक्सटर्नल एड नहीं देनी पड़ी, एक दफ़ा आपने बर्नर ऑन कर दिया और पीछे से गैस की सप्लाई या फिर जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली अगर प्रोवाइड हो रही है, कट ऑफ नहीं होती जब तक, तब तक रिएक्शन कॉन्टीन्यूस है। इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल कॉमन लाइफ में बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल का जलना, एक दफ़ा जब आप उसे ऑन कर देते हैं उसके बाद जब तक मटेरियल मौजूद है तो कैंडल बर्न होती रहेगी। तो क्या डायमंड्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं? नहीं, डायमंड में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है। अब कार्बन एटम्स की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है डायमंड के केस में, डायमंड जो है वो स्पॉन्टेनियसली एट अ वेरी स्लो रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसकी एक और एग्जांपल, जैसे कि आप देखें रोलिंग ऑफ स्टोन, स्टोन जो है वो एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा है, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं तो वो कोई फिज़िकल चेंज भी हो सकता है, वो कोई केमिकल चेंज भी हो सकता है। कुछ हमने फिज़िकल चेंजेस डिस्कस किए, कुछ हम केमिकल चेंजेस डिस्कस करें। जैसे कि रोलिंग ऑफ स्टोन, ये सिर्फ एक फ़िज़िकल चेंज है जिसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहा है स्टोन, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो
आबशार से जो पानी का गिरना है वो हाई हाइट से, हाइट जब ज़्यादा होती है वहाँ से कम हाइट की तरफ आ रहा होता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारी सराउंडिंग में स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की। तो क्या सारे प्रोसेसेस जो हम सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनको हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, क्या वो सारे स्पॉन्टेनियस हैं? नो। कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी आपकी सराउंडिंग में हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस जिन्हें कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए, जिन्हें हीट चाहिए, जिन्हें लाइट चाहिए, जिन्हें एनर्जी चाहिए कॉन्स्टेंटली होने के लिए, कैसे? हैंड पंप को जब आप चलाते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। अब हैंड पंप को चलाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो एनर्जी क्या कर रही है, वो कहाँ पे कंज्यूम हो रही है? वाटर को लो लेवल से हाई लेवल पे लाने, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसे सरफेस पे लाया जा रहा होता है। हैंड पंप का चलना, ट्यूबवेल का चलना, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, फ्यूल की शक्ल में प्रोवाइड की जा रही है ट्यूबवेल के केस में, तो वहाँ पे भी पानी लो एनर्जी लेवल से सरफेस पे लाया जा रहा है। ग्राउंड वाटर को आप सरफेस पे ला रहे हैं। इसके अलावा वो एग्जाम्पल्स जो प्लांट्स में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर ज़मीन से और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से, लेकिन वो तब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती जब तक सनलाइट ना हो। तो देखिएगा ये एक बहुत प्यारा सा पौधा है, और इस पौधे में जो रूट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, और ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से ले रहा है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर रहा है वहाँ से और सनलाइट मिल रही है इसे, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रही है। तो ये है जनाब आपके पास एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल। अगर आपके घर में कोई छोटा सा भी प्लांट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि हो रहा होता है, और फोटोसिंथेसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये ग्रीनरी भी आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है। ये प्रोसेस विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं होता। जैसे वही स्टोन जिसकी हमने एग्जांपल दी थी कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा, अगर उस स्टोन को वापस उस पहाड़ की चोटी पे लेके जाना है तो उसके लिए एक पर्सन जो है वो वर्क कर है, उसकी एनर्जी लग रही है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें ये पर्सन वर्क कर रहा है ताकि उस स्टोन को वापस उस हिल हाइट पे ले जाया जाए जहाँ से वो गिरा था। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि स्टोन का हाइट से ज़मीन की तरफ आना, पहाड़ की चोटी से ज़मीन की सरफेस पे आना, अर्थ सरफेस पे आना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अर्थ सरफेस से वापस इस स्टोन को हिल हाइट पे लेके जाना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब वो प्रोसेसेस जो एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो दूसरी डायरेक्शन में वही प्रोसेसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके पास, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। नेचुरली आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, आयरन अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एक बहुत ही पुराने मॉडल की कार है, और इस कार के साथ क्या हुआ कि ये साल से पड़ी हुई है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, मॉइस्चर मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हुआ, इस गाड़ी की रस्टिंग होना शुरू हो गई, इसमें जंग लग गया। इसका जो आयरन बॉडी थी इसकी वो बहुत ज़्यादा जंग आलूद हो चुकी है। तो इस कार की जो रस्टिंग है, यहाँ पे इस कार का जो आयरन बॉडी है इसकी, उसकी रस्टिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देखते हैं, इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इस कार को आप वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसे आपको क्लीन करना पड़ेगा, इसे पेंट करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर प्रोसेस एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन अगर स्पॉन्टेनियस है तो डी रस्टिंग जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे आप रस्ट को रिमूव कर रहे हैं और वापस उस कार को उसकी ओरिजिनल, उसकी असल शक्ल में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन है, ये MCQ आता होता है स्टूडेंट्स, कि एक रिएक्शन है जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है B में, लेकिन रिएक्शन है ही रिवर्सिबल,
मतलब फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। अगर रिएक्टेंट ए है तो बी प्रोडक्ट है, अगर बी रिएक्टेंट है तो ए प्रोडक्ट है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अल्फा ऑप्शन है इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस द रिवर्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बीटा ऑप्शन है इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस द रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस। चार्ली ऑप्शन है इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज अननोन। तो स्टूडेंट्स बीटा और चार्ली ऑप्शन गलत हैं, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो रिवर्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपने पीछे देखी हैं, कुछ प्रोसेसेस में आपने देखा है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपको 4 मार्क्स के लिए इसे अटेम्प्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 फीचर्स डिस्कस करने होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के, सेम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, और उसके बाद आपको मल्टीपल और सूटेबल एग्जांपल्स यूज़ करनी होती हैं अपने कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस हो जाए उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जिसे कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। सेकेंडली, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं आइदर अ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए आपके पास कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं? तो फर्स्ट वन है एंथैल्पी एंड द सेकंड वन इज एंट्रोपी। एंथैल्पी, अगर तो आपके पास एंथैल्पी डिक्रीज हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो, डिक्रीजिंग एंथैल्पी हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप अलग भी लिख सकते हैं एंट्रोपी से। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा? अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं बढ़ रही होती और ना ही एंथैल्पी कम हो रही होती है। गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं वापस आपको इस डायग्राम पे लेके जाती हूँ। जैसे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें ये पर्सन इस पत्थर को अर्थ सरफेस से हिल हाइट पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा जी जो पॉजिटिव है ना, एक्चुअली ये डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू यही शो कर रही है नॉन स्पॉन्टेनिटी, और यहाँ पे डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को रिवील कर रही है। तो स्टूडेंट्स, गिब्स फ्री एनर्जी इज एन अदर क्राइटेरिया टू चेक द स्पॉन्टेनिटी और द नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अगला है जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे कि कंबस्टन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होते हैं जनरली। स्टूडेंट्स, जहाँ पे जनरल टर्म यूज़ की जाती है वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, क्योंकि आपने देखा कि आइस की मेल्टिंग, पहली एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था लेकिन स्पॉन्टेनियस था। अब जनरल एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, कंबस्टन ऑफ वुड है, फ्यूल है। नॉन स्पॉन्टेनियस की कोई और एग्जांपल तो वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो स्टूडेंट्स इसमें से कुछ MCQs पूछे जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होता है। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।